Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 12 from grade 12th. In this video we will learn about spam. Spam क्या है? इससे पहले हमने एंटीवायरस के बारे में पढ़ा था, वायरसेस के बारे में पढ़ा था, मालवेयर्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं चेक की है, यू कैन चेक इट राइट नाउ. स्पैम क्या है? स्पैम इज़ अ ब्रॉड टर्म and applies to various digital platforms like messaging, forums, chatting, emailing, advertisement. ये एक ब्रॉड टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर. कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ की जाती है? मैसेज कर रहे हैं वहाँ पर स्पैम टर्म यूज़ की जाती है, फोरम्स में यूज़ की जाती है, चैटिंग में, ईमेलिंग में, एडवर्टीजमेंट में. However, the widely recognized forum is email spam. Depending on their requirements, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स बाय और क्रिएट अ मेलिंग लिस्ट. अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर कई बार क्या करती हैं कंपनीज, क्या बाय करती हैं? मेलिंग लिस्ट. ईमेल्स ले लेंगी किसी की भी और फिर आपको मेल भेजती रहेंगी कंटिन्यूसली. एंड रिपीटेडली सेंड एडवर्टीजमेंट लिंक, आपको एडवर्टीजमेंट लिंक्स भी भेजती रहेंगी, इन्विटेशन ईमेल्स भेजती रहेंगी टू लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, वो सेंड किए जाते हैं. दिस क्रिएट अननेसेसरी जंक इन द इनबॉक्स. इससे हमारे इनबॉक्स में क्या हो जाता है? अननेसेसरी जंक क्रिएट हो जाता है. रिसीवर्स ऑफ द रिसीवर ईमेल ऑफन ट्रिक्स अ यूजर इनटू बाइंग समथिंग एंड डाउनलोडिंग अ पेड सॉफ्टवेयर फॉर malware. Nowadays, email service like Gmail, Hotmail, etc. have an automatic spam detection. वहाँ पर ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये ईमेल जो है स्पैम है, तो उसको स्पैम में स्टोर कर देगा. मेक थिंग्स ईजियर फॉर एंड यूज़र. इससे क्या होगा? हमारा जो वर्क है वो ईजी हो गया और सेफ हो गया है. आ यूज़र कैन ऑल्सो मार्क एन अनडिटेक्टेड अनसोलिसिटेड ईमेल एज स्पैम. हम खुद से भी स्पैम क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं. कोई ईमेल हमें लग रही है कि ये सही नहीं है तो आप उसको स्पैम मार्क करके स्पैम में सेव कर सकते हैं. देयर बाय ensuring दैट सच टाइप ऑफ ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड इनटू द इनबॉक्स एज नॉर्मल ईमेल. तो वो नॉर्मल ईमेल की तरह इनबॉक्स में सेव नहीं होगी, वो स्पैम में सेव होगी. इसके बाद हम समझते हैं HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है. HTTP और HTTPS दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं. बोथ HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस फॉर सिक्योर, आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर WW. जो गवर्न करता है किसको? हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर WW. इन अदर वर्ड्स, दे प्रोवाइड रूल्स फॉर क्लाइंट, वेब ब्राउज़र एंड सर्वर टू कम्युनिकेट. क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेशन के दौरान ये रूल्स होते हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं? कम्युनिकेशन में ये यूज़ होते हैं. HTTP स्टैंड्स फॉर HTTP सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क एज इट इज़. इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ ये शेयर करता है. इट डज नॉट स्क्रैम्बल डेटा टू ट्रांसमिटेड लिविंग. स्क्रैम्बल नहीं करता है ये डेटा को, एंड लिविंग इट वुलनरेबल to attack from hackers. Hence, HTTP is sufficient for website with public information sharing like news portals, blogs, etc. However, when it comes to dealing with personal information, banking credential, passwords, we need to communicate data more securely over the network using HTTPS. तो जब भी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी हो नेट पर, उस टाइम पर आप हमेशा कौन सी वेबसाइट ओपन करें, कौन से लिंक ओपन करें जिसमें HTTPS हो. नॉर्मल अगर आपको कुछ भी सर्च करना है देन यू कैन यूज HTTP, बट इन द केस ऑफ शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन at that time you have to open only link which have HTTPS. So HTTPS encrypts the data before transmission. At the receiver end, it decrypts the recovered or original data. HTTPS based website requires SSL और डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए इन वेबसाइट्स के लिए. एक डिजिटल सर्टिफिकेट हो हमारी वेबसाइट का और SSL हो, तभी आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनका URL में S ऐड होगा. तो ये याद रखिए, डिजिटल सर्टिफिकेट और SSL रिक्वायर होता है HTTPS के लिए. इसके बाद हम समझते हैं फायरवॉल क्या है. कंप्यूटर फायरवॉल इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम. ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट अ ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस. हमारे नेटवर्क को कोई भी अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए एक तरह से वॉल क्रिएट कर दी है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए.
एग्जाम्पल द इंटरनेट और डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम नेटवर्क विच इट इज़ कनेक्टेड। फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द सॉफ्टवेयर में ही इम्प्लीमेंट होती है, या फिर हार्डवेयर में हो सकती है, या दोनों में भी हो सकती है फायरवॉल। एज डिस्कस अर्लियर, अ मालवेयर लाइक वॉर्म, मालवेयर जैसे कि वॉर्म है, हैज़ द कैपेबिलिटी टू मूव अक्रॉस द नेटवर्क। मालवेयर क्या करता है, वो नेटवर्क्स में मूव करता रहता है। द फायरवॉल एक्ट्स एज द फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट मालवेयर। तो यहाँ पर जैसे ही वो नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर क्या करेगा, ये जो है हमारा फायरवॉल उसको चेक करेगा कि ये वायरस है या मालवेयर है या क्या है। अ फायरवॉल एक्ट्स एज अ नेटवर्क फिल्टर, नेटवर्क को फिल्टर करता है ये बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। इट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है, कंट्रोल करता है जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है। क्या अंदर बाहर से अंदर आया, कौन सी फाइल आई तो उसको चेक करेगा कोई वायरस तो नहीं है, और अगर अंदर से हम कुछ बाहर भेज रहे हैं तो भी ये चेक करेगा। एज एन एग्जाम्पल, अ रूल कैन बी सेट इन द फायरवॉल ऑफ अ स्कूल लैन that a student cannot access data from the finance. So student access नहीं कर सकता है फाइनेंस के डेटा को। यहाँ पर एग्जांपल है ये सर्वर, while the school accountant can access the finance server। स्कूल अकाउंटेंट जो है फाइनेंस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल कौन कौन से हैं, नेटवर्क फायरवॉल है और होस्ट बेस्ड फायरवॉल है। दोनों का क्या मतलब है ये, नेटवर्क फायरवॉल किसको बोलेंगे, इफ द फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स। एक नेटवर्क इधर है लैन और दूसरा नेटवर्क इधर एक और है लैन 2, दोनों के बीच में हम क्या लगा सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फायरवॉल का। यहाँ फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं दोनों के बीच में। एंड मोनिटर्स द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। यहाँ पर ये मॉनिटर करता रहेगा कोई कितना डेटा किस साइड जा रहा है, सब चीज़ मॉनिटर करेगा। इट इज़ टर्म्ड एज नेटवर्क फायरवॉल। होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, द फायरवॉल इज प्लेस्ड ऑन द कंप्यूटर एंड मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में प्लेस किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर ही अटैच किया जाएगा, तो यहीं से मॉनिटर करता है क्या कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या है क्या नहीं। सो इसको बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। इसके बाद हम समझते हैं कुकीज़ क्या है। द टर्म कुकीज़ वाज ड्राइव फ्रॉम द टर्म मैजिक कुकी यूज्ड बाय यूनिक्स प्रोग्रामर टू इंडिकेट अ पैकेट ऑफ डेटा दैट अ प्रोग्रामर रिसीव एंड सेंड इट्स बैक अनचेंज्ड। ये कुकी वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये डिराइव किया गया है मैजिक कुकीज़ से, जो यूनिक्स प्रोग्रामर ने यूज़ किया था इस वर्ड को सबसे पहले। एंड अ कंप्यूटर कुकी इज़ अ स्मॉल फाइल, एक छोटी फाइल की तरह होती है ये, एंड डेटा पैकेट आप बोल सकते हैं, विच इज़ स्टोर्ड बाय अ वेबसाइट। ये कहाँ स्टोर होता है, ये वेबसाइट से अटैच होता है कुकीज़ ऑन अ क्लाइंट्स कंप्यूटर। अ कुकी इज़ एडिटेड ओनली बाय द वेबसाइट ही इसको एडिट कर सकता है। दैट क्रिएटेड इट, जिसने इसको क्रिएट किया है। द क्लाइंट्स कंप्यूटर एक्ट एज अ होस्ट, क्लाइंट का कंप्यूटर कैसे एक्ट करेगा, होस्ट की तरह, टू स्टोर द कुकीज़ आर यूज्ड बाय द वेबसाइट इसको यूज़ करती हैं टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन। मान लो मेरी एक वेबसाइट है, आपने उस पर जो कुछ भी सर्च किया है उस वेबसाइट की कुकीज़ में जाकर स्टोर होता रहेगा। मैं उस कुकीज़ की हेल्प से चेक कर पाऊंगी कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, आप कुछ भी सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट टाइम आपको ऐड दिखती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर कुकीज़ थी और कुकीज़ ने आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो वहाँ पर आपने एक फुटप्रिंट क्रिएट कर दिया है अपना। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गोइंग थ्रू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, व्हेन अ यूजर एड्स आइटम्स टू कार्ट में वो अपने आइटम्स को ऐड करता रहता है। वेबसाइट यूजुअली यूजेज कुकीज़ टू रिकॉर्ड द आइटम्स इन द कार्ट। जो भी आप कार्ट में ऐड करते हो वो कुकीज़ में भी स्टोर होता रहता है। अ कुकी कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर अदर यूजर सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन लाइक लॉग इन क्रेडेंशियल। कई बार वेबसाइट क्या कर लेती हैं, लॉग इन क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करती हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस को भी, सर्च क्वेरी आपकी जो भी है, रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस, म्यूजिक चॉइस क्या है, फेवरेट क्यूजिन एटसेट्रा। दैट हेल्प्स इन एनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस एंड मेकिंग ब्राउजिंग टाइम मोर प्रोडक्टिव। डिपेंडिंग अपॉन देयर टास्क देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज़। टास्क के बेस पर डिफरेंट टाइप्स की कुकीज़ हैं। सेशन कुकी हैं जैसे, जो कीप करता है, जो रखता है ट्रैक ऑफ करंट सेशन कुकी करंट सेशन को ट्रैक करेगा। इवन टर्मिनेट द सेशन, ये सेशन को टर्मिनेट भी कर देता है। व्हेन देयर इज अ टाइम आउट,
जैसे बैंकिंग वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट में क्या होता है, ये सेशन कुकी स्टोर ट्रैक करता रहता है कि करंट सेशन कौन सा है, और वो इमिडिएटली बंद भी कर देता है टाइम ओवर होते ही। सो इफ़ यू एक्सीडेंटली लेफ्ट योर ई बैंकिंग पेज ओपन इट, अगर आप बाय मिस्टेक ओपन रह जाता है आपसे, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज, अपने आप क्लोज हो जाएगा, और दोबारा अगर आपको ओपन करना है तो ये आपसे फिर से पासवर्ड और सारी डिटेल फिल कराएगा, बिकॉज वहाँ पे टाइम लिमिट है, कुकीज़ वहाँ पे है, कुकीज़ उसको चेक करती रहेगी, टाइम लिमिट जैसे ही ओवर हुई, कोई टच नहीं हुआ, कुछ भी आपने टाइप नहीं किया, तो ये बंद हो जाता है। सिमिलरली ऑथेंटिकेशन कुकीज़ आर यूज बाय अ वेबसाइट। सेकेंड टाइप है ऑथेंटिकेशन कुकीज़। फर्स्ट क्या थी, सेशन कुकीज़। ऑथेंटिकेशन कुकीज़ क्या करती हैं, आर यूज्ड बाय वेबसाइट, वेबसाइट ही यूज़ करती हैं इसको भी, टू चेक इफ़ द यूज़र इज़ प्रीवियसली लॉग्ड इन। ये चेक करता है क्या इस पर पहले लॉग इन हुआ था, ऑथेंटिकेशन चेक करता है क्या ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है। दिस वे यू डोंट नीड टू लॉग इन अगेन एंड अगेन वाइल विजिटिंग डिफरेंट वेब पेजेस और लिंक्स ऑफ द सेम वेबसाइट। आपसे एक बार लॉगिन कराएगा ये, उसके बाद कुकीज़ क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन कुकीज़ सभी पेजेस पे आपको मूव करा देगा, सभी पेजेस आप देख पाएंगे। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा ऑटोमेटिकली फिल्स आप वाइल फिलिंग एन ऑनलाइन फॉर्म। कई बार क्या होता है, हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पर डिटेल फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। दिस ऑटो फिल फीचर इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय वेबसाइट। ये ऑटोफिल का फीचर भी किसने इम्प्लीमेंट किया है, वेबसाइट ने ही इम्प्लीमेंट किया है। जब ये वेबसाइट क्रिएट हुई थी, कुकीज़ के थ्रू वो ऑटोफिल हो जाता है। एक्टिविटी क्या करनी है आपको, ये एक्टिविटी आपको करनी है, ओपन योर इंटरनेट ब्राउज़र, चेक द सेटिंग फॉर कुकीज़, ऑल्सो ट्राई टू लोकेट सम कुकीज़ फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पर कुकीज़ की सेटिंग चेक करिए। नेक्स्ट है थ्रेट्स ड्यू टू कुकीज़। कुकीज़ के कारण क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। यूजुअली कुकीज़ आर यूज फॉर एनहेंसिंग द यूजर्स ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। वैसे तो कुकीज़ किस लिए यूज़ होते हैं, वो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को हमारे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हैं। एंड डू नॉट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। इन्फेक्ट करने के लिए नहीं होता है इनका मकसद, ये एनहेंस करते हैं हमारे एक्सपीरियंस को। हाउ एवर सम मालवेयर माइट डिस्कस एज कुकीज़। वहाँ पर हो सकते हैं कुकीज़ की तरह मालवेयर भी। सुपर कुकीज़ एग्जाम्पल है इसी का एक। देर इज़ अनदर टाइप ऑफ कुकी नोन एज जोम्बी कुकी दैट गेट्स रिक्रिएटेड आफ्टर बीइंग डिलीटेड। सम थर्ड पार्टी कुकीज़ माइट शेयर यूज़र डेटा विदाउट कंसेंट ऑफ द यूज़र। कुछ ऐसी कुकीज़ हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगी और फिर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगी, एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूज़र फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर और ट्रैकिंग पर्पज़। ट्रैक करता है कई बार ये, और एडवर्टीज़मेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है कुकीज़ को। आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री ये सेव कर लेगा और फिर उस ब्राउजिंग हिस्ट्री की मदद से ही आपको एडवर्टीज़मेंट शो करता रहता है। एज अ कॉमन एग्जाम्पल, इफ़ यू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर आइटम यूजिंग योर सर्च इंजन, अगर आप अपने सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं, थर्ड पार्टी कुकी विल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। थर्ड पार्टी क्या करती है, आपको एडवर्टीजमेंट शो करती रहेगी, शोइंग सिमिलर आइटम्स, उसी से रिलेटेड सिमिलर आइटम्स ऑन अदर वेबसाइट्स दैट यू विजिट लेटर, जिस पे आपने बहुत पहले विजिट किया था। सो वन शुड, या रिसेंट का भी आपको दिखा सकता है ये, वन शुड बी केयरफुल वाइल ग्रांटिंग परमिशन टू एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को आप कोई भी परमिशन ग्रांट करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ें। टू क्रिएट एंड स्टोर कुकीज़ ऑन अदर यूज़र कंप्यूटर। तो कुकीज़ की वहाँ परमिशन ना दें उनको जब भी कोई वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं।